बेरोजगार युवाओं के लिए हाउसिंग बोर्ड से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हाउसिंग बोर्ड में कई दशकों के बाद नई भर्तियों की राह खुली है। 311 पदों के लिए जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में कई दशकों के बाद अलग अलग संवर्ग में 311 पदों के लिए नई भर्तियां होंगी। भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत विज्ञप्ति जल्द समाचार पत्रों में प्रकाशित होगी। आरएचपी कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि जिस तरह हाउसिंग बोर्ड ने भवन निर्माण सहित अन्य क्षेत्रों में कीर्तिमान कायम किए हैं, उसी तरह पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ परीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि 3 घंटे की ऑनलाइन परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 60 सामान्य ज्ञान और 90 परीक्षा विशेष से जुड़ी तकनीकी जानकारी पर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। सभी प्रश्न मल्टी चॉइस होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पात्रता और सिलेबस कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार निर्धारित किया गया है। प्रदेश के 11 शहरों में करीब 100 सेंटर्स पर भर्ती करवाने की तैयारी है। परीक्षा के आयोजन के लिए हाउसिंग बोर्ड ने एजेंसी का भी चयन किया। यह परीक्षा भारत की अर्ध सरकारी सॉफ्टवेयर कंपनी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC कराएगी। 258 अराजपत्रित पदों के लिए राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, मालवीय राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान सहित अन्य संस्थाओं को भी भर्ती की कार्रवाई के लिए आग्रह किया था, लेकिन सभी ने अत्यधिक व्यस्तता के चलते भर्ती करने में असमर्थता जताई। उसके बाद राजकीय या फिर केंद्रीय सरकार की एजेंसियों से सीधी भर्ती में 258 पदों पर भर्ती करवाने बाबत EOI जारी की गई। निर्धारित समयावधि तक विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों में से CDAC के प्रस्ताव हाउसिंग बोर्ड के निर्धारित मापदंड के अनुरूप रहे। भर्ती परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन होने के बाद इस प्रक्रिया में और तेजी आएगी। हाउसिंग बोर्ड में कई दशकों के बाद होने जा रही भर्ती के लिए हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने विशेष प्रयास किए हैं। नई भर्तियों से आने वाले दिनों में हाउसिंग बोर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आरएचपी में 53 राजपत्रित और 258 अराजपत्रित पदों पर भर्ती होगी। इसमें से प्रोग्रामर के पद के लिए 1, परियोजना अभियंता वरिष्ठ सिविल के 48, नगर नियोजक सहायक या फिर वास्तुविद सहायक के 4 राजपत्रित पदों के लिए RPSC भर्तियां करवाएगा, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक प्रोग्रामर L10 के 6, डेटा एंट्री ऑपरेटर सूचना सहायक के 18, परियोजना अभियंता कनिष्ठ सिविल के 100, परियोजना अभियंता कनिष्ठ विद्युत के 11, वरिष्ठ प्रारूपकार के 4, कनिष्ठ प्रारूपकार के 10, विधि सहायक कनिष्ठ विधि अधिकारी के 9, कनिष्ठ लेखाकार के 50, कनिष्ठ सहायक के 50 अराजपत्रित पदों के लिए CDAC भर्ती करवाएगा। तो वही परीक्षा की जिम्मेदारी मिलने वाली एजेंसी CDAC नेवी, एयरफोर्स, एयरपोर्ट से जुड़ी भर्ती करती है। CDAC भारत सरकार की सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एकमात्र ऐसी स्वायत्त शासी संस्था है जो स्वयं परीक्षा सॉफ्टवेयर तैयार और डेवलप करती है। इसका परीक्षा सॉफ्टवेयर खासा विश्वसनीय माना जाता है। विगत 7 वर्षों में CDAC ने भारतीय विमानपत्तन, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, अग्निवीर, तमिलनाडु पावर एनर्जी में कई भर्ती करवाई है। CDAC ने 5 वर्षों में लगभग 50 परीक्षाएं आयोजित करवाई और लगभग 70 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा ली है। CDAC की संपन्न करवाई भर्तियों में अब तक कोई भी न्यायिक वाद दायर नहीं हुआ। बड़े स्तर पर नए भर्तियां होना RHP के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कई दशकों से भर्ती नहीं होने से बोर्ड में काफी पद खाली चल रहे हैं। लेकिन अब नई भर्ती होने से हाउसिंग बोर्ड को और अधिक मजबूती मिलेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।